दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS सेंटर में। यहाँ पर हम लोग चैप्टर 4 के माइनर पेपर जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि जीवन में तनाव को कम करने के लिए कौन कौन सी आदतें विकसित की जा सकती है। अपने जीवन में तनाव को कम करने के लिए कौन कौन सी आदतें विकसित की जा सकती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने जीवन में जो भी तनाव को कम करने के लिए आदत है उसको आप अपना सके। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर के समझते इस क्वेश्चन के आंसर को। आपके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कर सकते हैं। और चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में जीवन अत्यंत तेज और दबावपूर्ण हो गया है। आज के समय में जो जीवन है वो अत्यंत तेज और दबावपूर्ण हो गया है। पढ़ाई, नौकरी, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंता के कारण व्यक्ति लगातार मानसिक तनाव में रहता है। क्या कहा जा रहा है कि पढ़ाई के कारण, नौकरी, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक जिम्मेदारियों और भविष्य की चिंता के कारण व्यक्ति जो लगातार मानसिक तनाव में रहता है। यदि यह तनाव लंबे समय तक बना रहे तो यह शारीरिक बीमारी, मानसिक असंतुलन और व्यवहारिक समस्याओं का कारण बन सकता है। अगर ये चीज लंबे समय तक रहे तो क्या कहा जा रहा है कि ये शारीरिक बीमारी, मानसिक संतुलन, जो मानसिक असंतुलन है या फिर जो व्यवहारिक समस्याएं उसके कारण बन सकता है। इसलिए तनाव से बचने के लिए कुछ स्वस्थ, सकारात्मक और व्यवहारिक आदतों को जीवन में अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तनाव से बचने के लिए क्या है, तो कुछ स्वस्थ, सकारात्मक और व्यवहारिक आदतों को जीवन में अपनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उन्हीं सब बातों को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। कहा जा रहा है तनाव कम करने के लिए आवश्यक आदतें। क्या क्या आवश्यक आदतें हैं जो तनाव को कम कर सकता है। तो पहला जो आदत है हमारा वो है नियमित योग और व्यायाम की आदत विकसित करना। नियमित योग और व्यायाम की आदत विकसित करना ये तनाव को कम करने का एक उपाय हो सकता है। जो अभी तक आपने नहीं किया है तो शुरू करिए। कहा जा रहा है कि प्रतिदिन योग, प्राणायाम या हल्का व्यायाम करने से शरीर की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं और शरीर में जमी थकान बाहर निकलती है। इसके कारण क्या है, जो भी शारीरिक तनाव है वो दूर होता है नियमित योग और व्यायाम करने से। ठीक है, इससे रक्त संचार बेहतर होता है, जो खून का फ्लो है वो बेहतर हो पाता है और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाता है। योग करने से शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कम होते हैं। योग करने से क्या होता है, तो जो भी शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन होते हैं वो उसको कम कर देता है। नियमित अभ्यास से व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से शांत महसूस करता है। अगर नियमित रूप से रोज लोग करेंगे, जो लोग है वो रोज योग और व्यायाम करेंगे, इससे क्या होगा, तो वो मानसिक रूप से शांत महसूस करता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से शांत महसूस करता है। इसलिए रोज कम से कम 30 मिनट योग या व्यायाम आवश्यक करना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि इसीलिए रोज कम से कम 30 मिनट जो है योग या फिर व्यायाम करना आवश्यक करना चाहिए, मतलब जरूरी करना चाहिए। आगे देखते हैं, वह प्रतिदिन ध्यान करने की आदत डालना। प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए ताकि आप तनाव से दूर रह सके। ध्यान मन को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय है। ध्यान क्या है, तो मन को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय बताया जा रहा है। रोज सुबह या शाम शांत वातावरण में 10 से 15 मिनट ध्यान करने से विचारों की चंचलता कम होती है। जो विचार की चंचलता है, जो तुरंत तुरंत हमारा ध्यान अलग अलग चीजों में चला जाता है, उसको वो कम करता है। ध्यान व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाता है। ध्यान जो है वो व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाता है, मतलब भविष्य की चिंता नहीं, और जो वर्तमान में बीत गया उसका कोई मलाल नहीं। ठीक है, और भविष्य की चिंता से मुक्त करता है। नियमित ध्यान करने से मानसिक स्थिरता आती है। अगर कोई नियमित ध्यान करता है तो उससे मानसिक स्थिरता आती है और तनाव धीरे धीरे कम हो जाता है। यह आदत आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति को बढ़ाती है। अगर ये आदत खुद में लगा लिया जाए, अगर इसको अपना लिया जाए, तो ये आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। आगे जो उपाय देख सकते हैं हम लोग, वह समय का सही प्रबंधन करना सीखना। समय का सही प्रबंधन करना सीखना। अव्यवस्थित जीवन शैली तनाव का प्रमुख कारण होती है। अव्यवस्थित जीवन शैली मतलब कभी भी उठना, कभी भी कुछ काम करना, काम किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। ठीक है, तो जो अव्यवस्थित जीवन शैली वो एक प्रमुख कारण है तनाव के लिए। इसलिए दिनचर्या बनाकर कार्यों को समय पर पूरा करना चाहिए। इसलिए दिनचर्या बनाकर मतलब शेड्यूल बना करके जो भी आपके कार्य हैं उसको सही टाइम पर पूरा करना चाहिए। आवश्यक और अनावश्यक कार्यों में अंतर करना सीखना चाहिए। जो भी आवश्यक और अनावश्यक कार्य है उसमें अंतर करना सीखना चाहिए। हमारे दिमाग में टेंशन क्यों होता है, क्योंकि हम लोग काम को नहीं कर पाते। जो भी हमारा काम होता है हम लोग उसको टालते जाते हैं, आगे चल कर वो हमारे टेंशन देने लगता है। काम को टालने की आदत छोड़नी चाहिए, क्योंकि अधूरे कार्य मानसिक दबाव बढ़ाते हैं। जो अधूरे काम है आपके कि अभी तक उस काम को हम नहीं किए, पूरा नहीं कर पाए, तो ये क्या होता है, दिमाग में टेंशन देता है। समय प्रबंधन से व्यक्ति आत्मविश्वास महसूस करता है और तनाव से बचा रहता है। अगर समय का प्रबंधन करते हैं किस टाइम में हमको कौन सा काम करना है, और उस टाइम में अगर आप उस काम को कर लेते हैं तो आपको खुशी महसूस होता है कि हाँ हमने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। और नहीं कंप्लीट किए तो आपको टेंशन होता है।
चौथा जो इसमें उपाय कर सकते हैं वो है संतुलित और पौष्टिक भोजन की आदत। संतुलित और पौष्टिक भोजन की आदत ये भी एक अच्छा उपाय है। स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है। समय पर भोजन करना और पौष्टिक आहार लेना तनाव कम करने में सहायक होता है। हरी सब्जियां, फल, दालें और पर्याप्त पानी शरीर को ऊर्जा देते हैं। अत्यधिक चाय, कॉफी, फास्ट फूड और तले भुने भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि ये मानसिक बेचैनी को बढ़ाते हैं क्योंकि ये मानसिक बेचैनी को बढ़ाता है। संतुलित आहार व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत करता है। अगर संतुलित आहार लिया जाए तो ये भी एक अच्छा उपाय है तनाव को दूर करने के लिए, तनाव के प्रबंधन के लिए। पांचवा जो उपाय किया जा सकता है वो पूरी और नियमित नींद लेने की आदत। पूरी और नियमित नींद लेने की आदत। नींद की कमी तनाव को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कारण है। तनाव को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कारण क्या है? तो नींद। क्योंकि जब आप नींद नहीं लेते अच्छे से तो आप दिन में कुछ काम नहीं कर पाते, आपको बहुत ही धुंधला धुंधला दिखाई देता है, थका थका महसूस होता है। रोजाना 7 से 8 घंटे गहरी नींद लेना आवश्यक है। सोने से पहले मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया से दूरी बनानी चाहिए। और सोने से पहले कम से कम 1 घंटे पहले जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जो भी आपका इंटरनेट से चलने वाला गैजेट है, उसको दूर कर देना चाहिए। अच्छी नींद से मस्तिष्क को विश्राम मिलता है और मानसिक थकान दूर होती है। पर्याप्त नींद लेने वाला व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाता है, और जो अच्छा नींद लेता है वो तनावपूर्ण परिस्थितियों का बेहतर तरीके से सामना कर पाता है। छठा जो हम लोग उपाय कर सकते हैं वो है सकारात्मक सोच की आदत विकसित करना। जो भी सकारात्मक सोच है उसकी आदत विकसित करना, क्योंकि आज के जमाने में लोग बहुत ही ज्यादा नकारात्मक चीजों को सोचते हैं, मतलब हमेशा ओवर थिंक करते हैं, नकारात्मक चीजों को ज्यादा सोचते हैं। नकारात्मक सोच तनाव को कई गुना बढ़ा देती है। हर समस्या को असफलता मानने के बजाय सीखने का अवसर समझना चाहिए। जो भी हमारे पास समस्या आता है तो हम लोग उसको, जैसे एक बार हम लोग एग्जाम में फेल हो गए तो हम लोग सोचते हैं कि अब कुछ नहीं रहा, फेल हो गए तो अब पढ़ना लिखना छोड़ो, बंद करो। लेकिन ऐसा नहीं, अगर एक बार आप असफल हो गए तो अब दोबारा एग्जाम दीजिए और उससे बेहतर करके दीजिए। तो इसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। स्वयं पर विश्वास रखना और आत्म आलोचना कम करना आवश्यक है। स्वयं पर विश्वास रखना, और जो आत्म आलोचना है मतलब अपने बारे में जो गलत सलत लोग बोलते हैं, अपने बारे में बुरा बोलते हैं, तो उसको बंद करना। सकारात्मक सोच व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। यह आदत तनाव को कम कर जीवन में आशा और उत्साह बनाए रखती है। और ये जो आदत है वो तनाव को कम करता है, जीवन में आशा बनाता है और उत्साह बनाए रखता है। तो ये सब कुछ उपाय हैं तनाव के प्रबंधन के लिए। सातों जो उपाय किया जा सकता है वो परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना। जो भी आपके सगे संबंधी है, जिसके साथ आपका अच्छा बनता है, जिसके साथ आपको खुशी मिलता है, उसके साथ टाइम बिताना। अकेलेपन से तनाव बढ़ता है, जबकि सामाजिक संबंध तनाव को कम करते हैं। परिवार और मित्रों के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए। अपनी परेशानियां साझा करने से मन हल्का होता है। भावनात्मक सहयोग मिलने से व्यक्ति मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करता है। अगर भावनात्मक सहयोग मिल जाता है, लोग आपको कहेंगे कोई बात नहीं, ठीक है, अगली बार अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई भावनात्मक सहयोग मिल जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करता है, कम से कम मेरे साथ कोई तो खड़ा है। अच्छे संबंध जीवन में संतुलन और खुशी लाते हैं। अच्छे संबंध क्या है तो जीवन में संतुलन और खुशी लाने का काम करता है। अगला जो उपाय किया जा सकता है वो नशीले पदार्थों से दूर रहना। तो नशीले पदार्थों से दूर रहने की आदत होनी चाहिए। तनाव से राहत पाने के लिए शराब, सिगरेट या फिर अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करना एक गलत आदत है। कई बार क्या होता है, लोग तनाव से राहत पाने के लिए शराब पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं या फिर अन्य नशीले पदार्थों का सहारा लेते हैं। तो ये सब क्या है तो आदत गलत है। ये पदार्थ अस्थायी राहत देते हैं, लेकिन आगे चलकर तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ा देते हैं। ये सब जो आदत है वो कुछ टाइम के लिए आपको अस्थायी राहत दे सकता है, क्योंकि आप चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन आगे चल करके ये तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ा सकता है, जैसे कि आपको बीमारी हो सकता है, ठीक है। तो नशे से व्यक्ति की सोच और निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए तनाव प्रबंधन के लिए नशे से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। तनाव प्रबंधन से नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए। नौवां जो इसमें उपाय किया जा सकता है वो रुचिकर और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना। जो भी आपका रुचिकर और रचनात्मक गतिविधि, जैसे कि फिल्म देखना, गाने सुनना, ठीक है, ये सारी चीजों को करना। जो कार्य हमें खुशी देते हैं वे तनाव को स्वाभाविक रूप से कम करते हैं। संगीत सुनना, पुस्तक पढ़ना, चित्र बनाना या फिर खेलना मन को प्रसन्न करता है। ऐसी गतिविधियां मानसिक थकान को दूर करती है। इस तरह का जो भी गतिविधि होता है वो मानसिक थकान को दूर करता है। नियमित रूप से अपनी रुचियों के लिए समय निकालना चाहिए, इससे जीवन में संतुलन बना रहता है। जो भी आपके रुचि के कार्य हैं, जिसमें आपको अच्छा लगता है, उस काम को आपको करना चाहिए। इससे क्या होता है, जीवन में संतुलन बना रहता है, आपको खुशी महसूस होता है। 10वां जो उपाय कर सकते हैं वो है स्वयं के लिए समय निकालने की आदत। खुद के लिए समय निकालना। हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं काम करने के लिए कि खुद के लिए टाइम ही नहीं रहता। तो दिन भर की व्यस्तता में व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है। अपने लिए समय निकालना आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। इस समय में आत्मचिंतन, विश्राम या फिर पसंदीदा कार्य करना चाहिए। जब अपने लिए आप लोग टाइम निकालते हैं या फिर अपने लिए आप टाइम निकालते हैं तो इस समय आपको जो पसंद है उस चीज को करना चाहिए। यह आदत व्यक्ति को मानसिक रूप से संतुलित बनाती है। स्वयं से जुड़ाव तनाव को कम करता है, और स्वयं से जब आप जुड़ते हैं, खुशी महसूस करते हैं, तो तनाव आपसे आप दूर हो जाता है। 11 नंबर जो पॉइंट है या फिर जो उपाय है वो यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना।
यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना। अत्यधिक अपेक्षाएं और अव्यवहारिक लक्ष्य तनाव का कारण बनते हैं। जो भी अपेक्षाएं हैं जीवन से, अगर अत्यधिक अपेक्षाएं हो कि मेरा जीवन ऐसा होता, हम बहुत रईस होते, या फिर जो अव्यवहारिक लक्ष्य है वो तनाव का कारण बनता है। अपनी क्षमता और परिस्थिति को समझकर लक्ष्य बनाना चाहिए। जो भी आपकी क्षमता है, जो भी आपकी परिस्थिति है, उसको समझते हुए लक्ष्य को बनाना चाहिए। तो यथार्थवादी लक्ष्य का निर्धारण करना जरूरी है। छोटे छोटे लक्ष्य तय कर उन्हें धीरे धीरे पूरा करना चाहिए। दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़नी चाहिए। इससे मानसिक दबाव कम होता है। दूसरों से आप खुद की तुलना करते कि वो 50,000 महीने कमा रहा है, हम 20,000 कमा रहे हैं, तो इससे क्या है, तो मानसिक दबाव ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों को छोड़ना चाहिए। अगला जो उपाय कर सकते हैं वो है आभार और संतोष की भावना विकसित करना। आभार और संतोष की भावना विकसित करना। हर समय केवल समस्याओं पर ध्यान देने से तनाव बढ़ता है। जो उपलब्ध है उसके लिए आभारी रहना, जो उपलब्ध है उसके लिए आभारी रहना सीखना। ठीक है, प्रतिदिन जीवन की अच्छी बातों को याद करना चाहिए। जो भी आपने जीवन में अच्छी बातें की है, प्रतिदिन उस चीज को याद कीजिए और खुश खुश रहिए। संतोष की भावना व्यक्ति को मानसिक शांति देती है। यह आदत तनाव को कम करने में अत्यंत सहायक होती है, और ये जो आदत है तनाव को कम करने में अत्यंत सहायक होता है। तो इस तरह से तनाव प्रबंधन के कुछ उपाय हम लोग कर सकते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि अंततः कहा जा सकता है कि तनाव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन सही आदतें अपनाकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। स्वस्थ दिनचर्या, सकारात्मक सोच और आत्म-अनुशासन के माध्यम से तनाव मुक्त जीवन संभव है। ऐसी आदतें व्यक्ति को न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाती है। तो यहाँ पर हम दोस्तों जो भी आपका तनाव प्रबंधन उसके कुछ उपायों को समझ लिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आपका क्वेश्चन था कि जीवन में तनाव को कम करने के लिए कौन कौन सी आदतें विकसित की जा सकती है, कौन कौन सी आदत अपनाई जा सकती है। तो ये सारे क्वेश्चन में जो भी पॉइंट लिखा था वो सारे उपाय किए जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।